हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा, इन्वेंट्रीज के डेफिनेशंस हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में पढ़े, उनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी हमने पढ़ा और अब बारी है इन्वेंट्री कंट्रोल पढ़ने की। इन्वेंट्रीज कॉन्स्टिट्यूट अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द वर्किंग कैपिटल। इन्वेंट्रीज जो है वर्किंग कैपिटल का एक सिग्निफिकेंट पार्ट है और इन्वेंट्री कंट्रोल जो है वो यूज होता है यूनिट्स में और फिजिकल कंट्रोल्स में, जैसे कि परचेज एंड प्रोडक्शन यूनिट्स, और उसका जो वैल्यू कंट्रोल है उसका अकाउंट्स में कैलकुलेट किया जाता है। When a firm feels shortage of finance, it should take more care in its inventories rather than anything else. अगर कोई फर्म शॉर्टेज फील करता है फाइनेंस में तो उनको सबसे ज़्यादा अपने इन्वेंट्रीज पे ध्यान देना ज़रूरी है। ठीक है, जितना ज़्यादा वो अपने इन्वेंट्रीज पे ध्यान देंगे उतना ही उनका प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट और प्रोक्योरमेंट कॉस्ट और परचेजिंग कॉस्ट। जब हम इन्वेंट्री कंट्रोल पढ़ते हैं तो हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान होना देना पड़ता है, जिसका दूसरा नाम है प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। और ये प्रोक्योरमेंट कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट का एक और नाम है जिसे हम कहते हैं परचेजिंग कॉस्ट। और ये जो कॉस्ट है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के हिसाब से हमें मेंटेन करना होता है। सो द कॉस्ट दैट हैज़ टू बी स्पेंट इन मेकिंग परचेज ऑर्डर। तो ये जो कॉस्ट है वो हम परचेजिंग के लिए एक ऑर्डर देने के लिए हम जो स्पेंड करते हैं वो कॉस्ट है। फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील्स, इन सारी जगहों से आपने कोई प्रोडक्ट मंगाया तो वो एक्स्ट्रा आपको चार्ज करते हैं 50 रुपीज़, 70 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस। वो डिलीवरी चार्जेस क्या है? वो डिलीवरी चार्जेस आपके ऑर्डरिंग कॉस्ट है, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है या फिर परचेजिंग कॉस्ट है। 200 रुपये का प्रोडक्ट परचेज किया आपने और आपको अमेज़ॉन से 50 रुपये एक्स्ट्रा आपको मिला चार्जेस, so you will pay 250 rupees. Includes all the expenditures associated on placing an order. Postal service expenses, expenditure on stationery and consumable, traveling expenses, time spent by purchase department for orders and its equivalents in terms of money, expenses on supplies, rent for premises occupied by purchase department, legal fee for lawyer in case such situation arises. तो ये सारे एक्सपेंडिचर्स एसोसिएटेड है ऑर्डर प्लेस करने में। तो पोस्टल सर्विस यानी अपना ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर्स, एक्सपेंडिचर्स ऑन स्टेशनरी एंड कंज्यूमेबल। अगर आप कोई प्रोडक्ट बाय नोट मेंटेन करते हो, लिख कर आप किसी को भेजते हो तो आप पेन, पेंसिल, पेपर का इस्तेमाल करते हो। ट्रैवलिंग अगर आप करते हो यहाँ से, फॉर एग्जांपल आपको डी मार्ट से कोई प्रोडक्ट बल्क में लेना है तो यू विल ट्रैवल फ्रॉम योर स्टोर और वेयर हाउस और योर कंपनी टू द डी मार्ट स्टोर हाउस, वेयर हाउस एक्सेट्रा। सो टाइम स्पेंट है, एक्सपेंडिचर्स ऑन सप्लाईज है, प्रीमाइसेस ऑक्यूपाइड किया है परचेज डिपार्टमेंट ने, वो उनका जो रेंट है और उनके जो लीगल फीस है लॉयर्स के, उनके एम्प्लॉयमेंट के फीस है, वो सारे हमारे ऑर्डरिंग कॉस्ट और प्रोक्योरमेंट कॉस्ट में इंक्लूड हो जाते हैं। देन इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ब्लॉकिंग मटेरियल एज इन्वेंट्री। ठीक है, इन्वेंट्री को कैरी करने का जो कॉस्ट है वो हम यहाँ पे कॉस्ट पकड़ते हैं। सो बेसिकली लॉजिस्टिकल कॉस्ट इन अ नटशेल यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं। सो क्या क्या कॉस्ट इंक्लूडेड है? नंबर 1, कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द वैल्यू ऑफ आइटम स्टोर्ड एज इन्वेंट्री। जो कॉस्ट है, मतलब अगर एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल 10,000 का ऐसे ही आइडली पड़ा हुआ है स्टोर में और उसको मैन्युफैक्चर हम पिछले 1-2 महीने से नहीं कर रहे, जिसका वैल्यू 50,000 होने वाला है, तो वो हमारे लिए कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट है। सैलरीज ऑफ पर्सनल मैनेजिंग वेरियस पोजीशन इंक्लूडिंग सिक्योरिटी पर्सनल, राइट। सिक्योरिटी पर्सनल का सैलरीज जो है वो हमें एक इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है, बिकॉज वो इन्वेंट्री पे ध्यान देते हैं। रेंट फॉर द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द इन्वेंट्रीज, जो भी स्पेस ऑक्यूपाई किया गया है इन्वेंट्रीज का, उसके लिए जो रेंट पे करते हैं वो। Potential scope of loss, pilferage, obsolescence, etc. Cost involved in the insurance of inventory, stationeries and consumable used by the store people. So ये है हमारे लिए inventories cost. Understocking and overstocking or shortages, basically understocking or shortages. It is the cost of not having an item when it is needed, thus affecting the sales of the company. For example, आपको वड़ा पाव खाना है and you have 10 rupees and 12 रुपए का वड़ा पाव है, that is shortage.
तो यहाँ पे बैकलॉग होगा, आप या तो खा नहीं पाओगे या फिर आपको उधार लेके खाना पड़ेगा, देन कैंसिल करोगे ऑर्डर इफ़ यू आर नॉट ईटिंग। दैट इज़ स्टॉकिंग का अंडर स्टॉकिंग और शॉर्टेजेस। तो ये जो स्टॉकिंग का शॉर्टेजेस है या अंडर स्टॉकिंग है, वो आपको पूरे अगले वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।